औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हम में से हर कोई ख्वाब देखता है। ख्वाब एक ऐसा मामला है जिसको साइंस भी समझ नहीं पाई है, ना कभी साइंस समझ पाएगी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर वो चंद मिनट के लिए भी सो जाएं तो वो ख्वाब देखते हैं, जिनमें से मैं ख़ुद भी उन्हीं में से हूँ कि अगर मुझे 5 मिनट के लिए भी नींद आ जाए तो मैं भी ख्वाब देखना शुरू कर देता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में बड़ा खुल के फरमाया आसान लफ्ज़ों में कि जब इंसान सोता है तो उसकी रूह जो है वो निकाल ली जाती है, यानी रूह जिस्म में उस वक्त नहीं होती है, लेकिन जिस्म हमारा सांस ले रहा होता है। ये रब करीम का एक निज़ाम है। तो जिनके दिन अब पूरे हो चुके होते हैं उनकी रूह को लौटाया नहीं जाता, और जिनके दिन पूरे हो चुके होते हैं उसकी रूह को जिस्म में वापस भेजा नहीं जाता, यानी वो उसकी नींद उसकी मौत बन जाती है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जान जो है वो नींद में निकल जाती है। ख्वाब, नाज़रीन, ख्वाब, रूह निकाल ली जाती है। इसी से अंदाज़ा लगाएं, अगर इस लफ्ज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलें, इसका मतलब यह है कि ख्वाब का ताल्लुक़ टोटल रूह से है। ख्वाब आपकी रूह देखती है, ना कि आपका दिमाग देखता है। मुझे नहीं पता इसके बारे में डॉक्टर्स लोग क्या कहेंगे, साइंटिस्ट क्या कहेंगे। मैं अपने मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, रूहानी मुशाहिदे की। लेकिन रूह और जिस्म निकलने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इनमें बहुत राब्ता रहता है। क्या वजह है कि जब हमारी रूह कुछ काम कर रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाब में अगर आप भाग रहे हैं, आप बहुत भाग रहे हैं और डर के भाग रहे हैं, कोई चीज़ आपके पीछे लगी हुई है, तो आप जब अचानक उठते हैं डर के किसी भी वजह से, तो आपको पसीने भी आ चुके होते हैं, आपके जिस्म को पसीने भी आ चुके होते हैं, आपके दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो चुकी होती है। लेकिन क्या ख्वाब में आपको मालूम होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं? क्या ऐसा होता है? जी नाज़रीन, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जिनमें से मैं ख़ुद एक हूँ। मैं देखिए आपके ख्वाबों के मतलब तो नहीं ना बता सकता कि आप अपने ख्वाब में क्या महसूस करते हैं। 90% ख्वाब या 80% ख्वाब जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं वो उसके रोज़मर्रा के मामलात या सोच से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो कोई काम आपके जहन में स्टक हो गया हो, जिसके मतलब आप बार बार सोच रहे होते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा ये काम कैसे होगा, उस वक्त आपकी रूह वो काम करती है और आप उस काम को होते हुए भी देखते हैं। नाज़रीन, एक हमारा जिस्म होता है जो ट्रैवल करता है, दूसरी हमारी रूह होती है जो ट्रैवल करती है। यही वजह है कि ख्वाब में हम कहाँ से कहाँ होके आ जाते हैं। आप ये देखिए कि हम आसमानों से भी होके आ जाते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने से, जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिश्तेदार रहता है, ख्वाब में कभी आप पहाड़ों पे गए होते हैं, कभी आसमानों पे, कभी दूसरे मुल्कों में गए होते हैं, कभी दूसरे रिश्तेदारों से मिल के आ रहे होते हैं, कभी आप जंगें लड़ रहे होते हैं। और एक ख्वाब ऐसा भी होता है जो कि मौत का ख्वाब होता है। नाज़रीन, आए अपने टॉपिक की तरफ, मौत का ख्वाब। नाज़रीन, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनमें नाइटमेयर्स होते हैं। आपकी रूह को जो है वो जिन्नात या चुड़ैलों या जादूगरों का सामना भी होता है। ये बड़े डरावने ख्वाब होते हैं और इन ख्वाबों में आपको बिल्कुल नहीं महसूस होता कि आप ये ख्वाब देख रहे हैं। आप बाकायदा उस ख्वाब में अपनी मेहनत मुशक्क़त कर रहे होते हैं। उस चुड़ैल जिन के साथ जो भी आपका लड़ाई झगड़ा है या डर रहे हैं या वो जो कुछ हरकतें कर रहा है, वो सारे आपके ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। बड़े
परफेक्टली तरीके से आप फील कर रहे होते हैं कि जिन चुड़ैल आपके साथ क्या कर रहा है, आपको डरा रहा है, आपको मार रहा है, भगा रहा है, जो भी कुछ मामलात हैं। नाइटमेयर्स, ये जो ख्वाब होते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में ये बार बार ख्वाब आते हैं। नाज़रीन, कोई ऐसा बंदा नहीं मुझे आज तक मिला जिसने ये ना बताया हो कि उसने अपनी मौत का ख्वाब ना देखा हो, मौत का ख्वाब ना देखा हो। मैं जब छोटा सा था, छोटा से मुराद है कि अभी 10-12 साल का ही था, तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार मैं ख्वाब में आज मर गया था। मेरी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने मुझे कब्र में भी दफन किया और मैं सब कुछ देख रहा था, मेरी कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। मुझे उन्होंने नहलाया, मुझे कफन पहनाया, सब कुछ हुआ, मुझे महसूस ही नहीं हो रहे थे और मैं सबको देख रहा था और मैं ख्वाब में रो रहा था कि देखो मैं मर गया हूँ, ये लोग मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे, मैं क्या करूँ। फिर लोगों ने मुझे मिट्टी में डाला और फिर उसके बाद मुझे दफन करके ये वापस भी आ गए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मेरी आँख खुली तो पता चला कि मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, मैं तो अभी ज़िंदा हूँ। तो मैं आज से यही समझ रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, वरना मैं 100% अपनी मौत को कंसीडर कर चुका था कि हो गई। नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो डर है, मेरी ज़िंदगी का 23 साल मैं परदेश में रहा। आप लोग कहेंगे फिर स्टोरियाँ ही होती हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। 23 साल मुझे हमेशा एक ही डर रहता था कि जब मैं पाकिस्तान आता था तो मैं वापस परदेश न चला जाऊँ, मुझे वापस परदेश जाना पड़ेगा, मुझे वापस परदेश जाना पड़ेगा। ये 23 साल मेरी ज़िंदगी में दुख रहा। पाकिस्तान में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे 6 साल और तकरीबन 5 माह हो गए और चंद दिन हो गए हैं और मैं वापस नहीं गया। और यकीन करें कि इन 6 साल 5 महीनों चंद दिन में मैंने कम से कम 600 से ज़्यादा मरतबा ख्वाब देखा कि मैं वापस परदेश आ गया हूँ, फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो गई है और फिर से मैं अब पाकिस्तान में अपने बच्चों से, बीवी से, अपने घर से, अपने मुल्क से, अपने शहर से दूर हो गया हूँ। फिर मुझे ये ज़िंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा और ये यकीन करें कि आज तक मुझे बार बार ये ख्वाब आ रहा है, क्योंकि ये मेरे दिल का एक डर है कि कहीं मुझे वापस परदेश न जाना पड़ जाए। ऐसा डर है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना ख्वाब है। परसों की बात है कि मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं परदेश आ गया हूँ, मैं फिर से काम लग गया हूँ, फिर से इकामा बनाना है, जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, अपना खाना बनाना पड़ेगा, फिर से ऐसे अकेले, फिर से जनाब घर वालों से बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉल लानी पड़ेगी। पता नहीं उनका क्या हाल होगा, पता नहीं वहाँ 2 घंटे का फ़र्क है, तो अब पता नहीं वो उठे हैं, क्या कर रहे होंगे बच्चे, कैसी ज़िंदगी गुजरी होगी। और ख्वाब में मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आए हुए महीना हो गया है। अगर ये मेरा ख्वाब होता तो मैं कब का ये ख्वाब ख़त्म हो चुका होता और मैं उठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता। लेकिन इस बार ना मैं उठ पा रहा हूँ, ना मेरी नींद ख़त्म हो पा रही है। मुझे 1 महीना हो गया है आए हुए और मैंने अभी तक बात ही नहीं की है। मैं तो वो हूँ कि जो रोज़ाना वीडियो कॉल करता था घर पे, और जब तक मेरी बात नहीं हो जाती थी मुझे सुकून नहीं आता था। मैं इस किस्म का हो कैसे गया हूँ और ख्वाब में मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। क्या मैं लापरवाह हो गया हूँ? ये परदेश में आने के बाद वो जिए मरे, क्या मुझे उनसे गर्ज नहीं है? और यकीन करें कि मैं कह रहा हूँ नहीं, ये ख्वाब नहीं, इस बार हकीकत है। इस बार शायद तुम मारे गए, तुम बर्बाद हो गए, तुम फिर से एक ज़लालत वाली ज़िंदगी में दाखिल हो गए। अब फिर से ये ज़लीलों वाली ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी पड़ेगी कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अच्छी भली फैमिली दी हुई है और अब तुम्हें फिर अकेले से रहना पड़ेगा, सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने की खातिर। अब फिर तुम्हें इस मशक्क़त में डाल दिया गया है। और यकीन करें कि मैं देख रहा हूँ कि कमरा है जहाँ मैं रह रहा हूँ, छोटा सा, यही मेरा यही छोटा सा बात है, यहीं मुझे खाना पकाना है इसी कमरे में। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने ख्वाब में रोना शुरू कर दिया और मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पाकिस्तान में ही हूँ। ये नाज़रीन ख्वाब, क्या मौत भी ये ख्वाब है? आए इस पे बात करते हैं। अहादीस मुबारक और कुरान करीम में ये भी है कि जब
एक किसी गुनाहगार की रूह निकाली जाती है तो वो ऐसे निकाली जाती है गुनाहगार की रूह किसी काफर की या मुनाफिक की कि जैसे मल के कपड़े को कांटों में से खींच के निकाला जाता है, तो उसकी ऐसे रूह निकाली जाती है। और जो नेक रूह होती है, जो जन्नती रूह होती है, उसमें फ़रिश्ते भी खूबसूरत होके आते हैं। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-फजर में जो है वो इरशाद फरमाया कि चल ए इत्मीनान वाली रूह नफ्सल मुतमइन्ना, लौट चल अपने परवरदिगार की तरफ। ये सारे मामलात कब्र के बाद से शुरू होते हैं। कब्र से पहले क्या होता है नाज़रीन? कब्र से पहले क्या होता है? फरिश्तों ने रूह निकाल ली, जैसे भी निकाल ली। अब क्या होता है कि शायद मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन एक फ़र्ज़ ही है, शायद ऐसा ही होता है। एक फ़र्ज़ है कि जब इंसान की मौत आती है और रूह जिस्म से निकलती है तो वो रूह आस्ता आस्ता हवा में उड़ती है। वो अपने आप को देखती है और वो ये ख़्याल करती है कि ज़िंदगी एक ख्वाब था, ज़िंदगी एक ख्वाब था, अब मैं जागी हूँ, वो ख्वाब ख़त्म हो गया, अब उस ख्वाब से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसा है, या फिर मैं अब ख्वाब देख रही हूँ। वो रूह कहती है क्या ये ख्वाब है? फिर वो रूह देखती है कि बंदा मरा पड़ा है, उसके रिश्तेदार इर्द गिर्द दाएं बाएं जो है वो रो रहे हैं, वो सब को रूह देख रही होती है कि ये सब रो रहे हैं, लेकिन ये तो एक ख्वाब है, ये तो एक ख्वाब है। चले ख्वाब तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ख्वाब तो मैंने पहले भी देखे जो कि अब ख़त्म हो जाएगा, अब भी ख्वाब ही है, मैं अभी कौन सा मरा हूँ, ये तो ख्वाब ही है। फिर उसको नहलाया जाता है, उसको कफन पहनाया जाता है। ये तो मेरे साथ पहले भी हो ही चुका है कितनी बार ख्वाब में, अभी ये ख्वाब ही होगा, मैं कौन सा कोई मर गया हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि उसकी नमाज जनाजा होती है, वो रूह देख रही होती है कि ये नमाज जनाजा ये पूरी की पूरी एक फ़िल्म की तरह रूह के सामने मामला चल रहा होता है। और उसके बाद यहाँ तक कि उसको जब कब्र में डाल के उसके ऊपर जब मिट्टी डाली जाती है तो रूह वहाँ पर ख्वाब में बेचैनी पैदा हो जाती है कि ये क्या, ये तो ख्वाब ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रहा, मैं तो कब्र में डाल दिया गया हूँ, या अल्लाह ये जल्दी ख्वाब ख़त्म हो जाए, या अल्लाह ये जल्दी ख्वाब ख़त्म हो जाए। कराहना, चिल्लाना, बड़बड़ाना और यकीन करें कि अपने आप को कोसना, और ये कि ख्वाब क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। अचानक ये ख्वाब तब ख़त्म होता है जब कब्र के अंदर अंधेरा हो जाता है और रूह डाली जाती है दोबारा जिस्म में, तो इंसान उठता है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गया, बड़ा डरावना ख्वाब था, बड़ा ही डरावना ख्वाब था, मैं तो मर गया था ख्वाब में, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मैं हूँ कहाँ, ये कौन सी जगह है, ये क्या है, इतना अंधेरा क्यों है, मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रहा, बड़ा ही ख़तरनाक मामला है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, और ये मुझे कफ़न क्यों पहनाया गया है, ये कपड़ा जो है ये कफ़न मुझे पहना दिया गया है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है कि मैं वाकई मर चुका हूँ, अब क्या होगा, मैं तो कब्र में हूँ। अब जो बदरू होती है, फिर बदरू के साथ तो बदरू वाला सलूक होगा कि जो गुनाहगार रूह जो ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना नेकी करते हैं, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई हदूद का ख्याल रखते हैं, तो फिर दोज़ख के फ़रिश्ते आते हैं और फिर जो उसके साथ सलूक करते हैं वो सब जानते हैं। अब जो जन्नत के फ़रिश्ते आते हैं तो वो उसको कहते हैं कि ए इत्मीनान वाली रूह, लौट चल अपने परवरदिगार की तरफ, तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी, चल अल्लाह के प्यारे बंदों में शामिल हो जा और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह फजर की आखिरी आयत का कि मैं मफ़हूम बता रहा हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ख़ुद मंजर कशी किया उसकी कि लौट चल। हदीस मुबारक में फ़रमाया गया है कि वहीं से जन्नत की खिड़कियाँ उसके लिए खोल दी जाती हैं और वहीं से फिर उसको जन्नत की हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। आलम बरज़ख क्या है, रूहें कहाँ रखी जाती हैं, ये एक अलहदा टॉपिक है, ये एक ख्वाब है और ख्वाब एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। पहले ही मैंने आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया। ख्वाबों को सीरियस लिया कीजिए। ख्वाब बहुत पैगाम होते हैं, बहुत ख़ास पैगाम होते हैं। मुझे अभी एक ख्वाब आया है जिसमें मुझे एक वजीफ़ा दिया गया है जो मैंने आप तक अभी पहुंचाना है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। ये मैंने दुआ इस चीज़ की है कि ऐ मेरे मौला करीम हमें नफ्स मुतमइन्ना बनने की तौफीक अता फरमा, ताकि हमारा रोना जो है कब्र के बाद ना हो। जो रो लिया इस दुनिया में रो लिया, जो दुख सह लिया वो सह लिया। आमीन या रब्बुल आलमीन।